हेलो गाइस, वेलकम टू द जैरी व्लॉग्स। दोस्तों, मैं हूँ इस समय अल्बुफेरा में और मैं जा रहा हूँ इस समय घर की ओर गिया। वहाँ चल रहा है फेस्टिवल ऑफ कार्निवल। तो देखते हैं ये लोग कैसे एंजॉय करते हैं जो फेस्टिवल है यहाँ का कार्निवल। और वैसे तो मैंने जेमिनी में पढ़ा था कि यहाँ के इतिहास के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बीच बीच में मैं आपको यहाँ का इतिहास कि कार्निवल क्यों मनाते हैं। वैसे तो ये ब्राज़ील का जो फेस्टिवल है ब्राज़ील से आया है। तो चलते हैं, एंजॉय करते हैं फेस्टिवल इनका कार्निवल का। मिलेंगे आगे की वीडियो में। दोस्तों, मेरे सामने की तरफ आप देख सकते हैं दो क्लोन्स हैं जो कि वुडन बैम्बू पे खड़े होकर अपना जलवा दिखा रहे हैं। और साथ साथ में पीछे बच्चे जो हैं ये पायलट की ड्रेस में और जो एयर फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं उनकी ड्रेसअप में चल रहे हैं आगे। और दोस्तों, मेरा वॉइस ओवर करने का इरादा था नहीं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। क्योंकि जिस समय मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था इस फेस्टिवल में, तो वहाँ मेरी वॉइस जो थी वो इको में रिकॉर्ड होना शुरू हो गई थी। मुझे नहीं पता उसका कारण क्या था। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे जो स्पीकर्स लगे हुए थे या जो डीजे बॉक्सेस होते हैं वो लगे हुए थे। वहाँ पर फेस्टिवल का अपना जो इनका म्यूज़िक होता है उसका काफ़ी ज़्यादा शोर था और भीड़ में भी काफ़ी शोर था। तो मेरी जो वॉइस थी वो क्लियर नहीं थी। इस चक्कर में मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर दोबारा करनी पड़ रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने जेमिनी में पढ़ा था, कार्निवल जो कार्ने से शुरू है, यानी कार्नी या जो मास है उससे जुड़ा हुआ है कार्निवाल, ठीक है, यानी मांस का त्याग। तो ये आज के दिन से 40 दिन तक, ईस्टर वाले दिन तक मोटा मांस या कार्ने जो है वो नहीं खाते हैं। कुछ इनका रीज़न तो मुझे डेफिनेटली श्योरिटी नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन जैसा कि मैंने पढ़ा था और वो मैं आपको उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इनका मानना ये है कि आज से जो सर्दियों की जो रुत है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी फ़िलहाल पोर्तुगल में काफ़ी सर्दी है, ठीक है। ब्राज़ील में शायद से जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से ओपन होना शुरू हो जाता है, खुलना शुरू हो जाता है। और ऑटम सीज़न जिसको कह सकते हैं, सर्दियों के बाद का जो मौसम होता है, ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी वाला सिस्टम, जो मिडिल का सिस्टम होता है वो शुरू हो जाता है। तो वहाँ आज से लेकर 40 दिन तक, यानी जो ईस्टर का दिन होता है जिसको यहाँ पर पोर्तुगल में पास्कोवा कहते हैं, तब तक ये लोग मोटा मांस नहीं खाते। कुछ होगा इनका अपना सिस्टम। और जहाँ तक आप आगे देख सकते हैं कि फ़्लाइट अटेंडेंस, और ये देखिए ये बच्चे छोटे छोटे वेल ड्रेसअप, फैंसी झांकियाँ, और साथ साथ में ये पेंटर्स जो हैं, आर्टिस्ट, क्या खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, जब आप बाहर किसी कंट्री में आते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं और आप उसमें एक मन करता है कि आप भी उस कल्चर में या उस कल्चर का हिस्सा बन जाएं, डांस करें, म्यूज़िक करें, उनके साथ एंजॉय करें। तो जो चीज़ें हम लोग भी, मैं भी यहाँ पर आके काफ़ी ऐसी चीज़ें एंजॉय कर रहा हूँ। ये चीज़ें भी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी हैं। हाँ, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे भी तरह तरह की जो फेस्टिवल के हिसाब से झांकियाँ निकलती हैं, जैसे जन्माष्टमी पे, या हम लोग जैसे नगर कीर्तन निकालते हैं, और जो शिवरात्रि पे शोभा यात्रा होती है, या और जो हिंदुज़म में काफ़ी तरीके की जो शोभा यात्राएँ होती हैं। तो हर एक कंट्री का अपना अपना फेस्टिवल मनाने का तरीका होता है। आप भी अगर बाहर आए कभी, इस तरीके के फेस्टिवल्स को काफ़ी एंजॉय कीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी ही खूबसूरत सी ड्रेसेस पहन रखी हैं, और काफ़ी म्यूज़िक और शोर शराबा यहाँ पर है। काफ़ी जो क्राउड है यहाँ का लोकल, जो गिया में मैं इस समय हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये लोग कैफ़े फेस्टिवल को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और छोटे छोटे पॉपर्स हैं इनके हाथ में, मतलब एक लंबी लंबी सी स्ट्रिंग्स हैं, उसको साथ साथ में उछाल रहे हैं ऊपर की तरफ, और छोटे छोटे पेपर्स की जो कटिंग्स हैं वो उछाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो काफ़ी एंजॉय करते हुए लोग। दोस्तों, मैं अभी तो आपको बच्चों का जो है फेस्टिवल कार्निवल वो दिखा रहा हूँ, और इनका जो ड्रेसअप सेंस है वो तो देखने लायक है। लेकिन अगर बड़ों की बात करूं,
तो यहाँ पर बड़ों का जो कार्निवल मनाया जाता है, वहाँ पर जो बड़े लोग ड्रेसअप पहनते हैं वो थोड़ा सा फैमिली को दिखाने लायक नहीं है, इसलिए तो मैं भी ज़्यादा नहीं गया। और तो मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनको बोला था कि अगर वहाँ से अगर कुछ जो शूट्स मिलें तो वो मुझे प्लीज़ सेंड कर देना। तो जो मैंने अभी अपने इसमें जो यूट्यूब की जो रील्स होती हैं या शॉर्ट्स होते हैं, मैंने उसमें डाल रखे हैं लोले का, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल के जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, जो यहाँ की जो यंग जनरेशन है, और जो यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादी लोग हैं। उनकी सोच थोड़ी सी जो पुराने तरीके की है। ठीक है, होना भी चाहिए। तो ये लोग, हर कोई अपने कल्चर को जो है वो सपोर्ट करता है। यहाँ का जो फेस्टिवल है काफ़ी इंजॉय करने के लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वीडियो है अपने यारों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी बाहर के कल्चर्स, फेस्टिवल्स और यहाँ की गलियाँ, मौसम, यहाँ का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसको हम लोग कह सकते हैं, देखने का मौका मिले। तो मिलेंगे फिर कभी किसी और दिन, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय, चाओ।